गुरु पिता हंस माता वंश पिता शाम शकोतरा को धन को मासी माघ मासी चतुर्दशी सुंतिरिया महादेव जी बाचे वैश्चंद्र देव जी महाराज कौण मुखा ऊर्धमुखा षण्मुखा पंचमुखा पैंताल मुखा सपद जिभ्या षण्मुख करो प्रकाश गिरथ गुगली लो निवास तीन लोक में वह उजास काला पीड़ा पंडरिक पोख है सुरगरा विषण भणी जय इमृत हो मावतली जय जुग जीवंता अमर रहंता मोख पावंता पंचमे द्वार खाजे नहीं काल दोष विघन संतारा टाल जो महाराज भगतारा वसन ले जो समाल होम जाप जिग सपूर्ण भे अनंत कोट नवनाथ 84 सिद्धाने गुरु गोरखनाथ जी महाराज सब संतान ने किया ओम वासना वासुदेव थापना महादेव धूमस्तंग में च मात लोग मानवी खेवे जो खेवे सो में च दुबलो रिवचंद दुबलो धरती माता पानी पवन आकाश दुबलो गोरख दाता रागो क्षत्रि छाय नाम तुम्हारे दाता जागत है कुल नाम जागे है सतगुरु दाता धमल कमल जसना धुपलो वासक राजा अजय पाल जमीर धुपलो पीर गवाजा सबसे नवीनाद बाजिया अंतर बाजा बख्शिया विद चार होम जाप जिग्न वाजा चौदरण ने सौजती सात सती तिथवार धूप धूप सिद्धेवो जी के भावे नारायण ने खई जय निरोही नित नमस्कार ओम स्वाहा ओम झांसियूरिया गुरु गोरख देव जलम जलम कर भाभी सेव सिमरे जय गौराधे माँ चोरंग लक्ष्मी अर्धि सदा सियार झांसियूरिया सीता श्री राम आवज कजिया सार्या काम आवा गुण मिटे जन नाम मनुष्यारा भोजन ने सुर्ग बियान हेले ने सड़ राखो जान पांचों पांडु निकलंग देव चार जुआ में
करता से अर्जन पांडु भीव नरेश नुकलय तणो न लादे भीव कुण जाने नारायण पुरो जोग सती शून्य चल खड़ो गोरख करसी शंभु धड़ो कुण जाने समदारा थाग कुण जाने ईसर माग से दे जोशी शब्द विचार कुण गुण बैठा ओ थे किसन मुरार जानू रे घर दीप दीवान ताण्या तंबू लाल चमान सौ जुगारी खेले खेल कालंग सोवर मंडे भी कालंग मारे अजय परिवाण दस में कान जतीरो निकलंग नाम गरुदूदो जी के ध्याओ राम हर टूटा कूटा ठाम पदवे राखण पद बैण मोख मुकदातार जसवंत देहो पाशता ईश्वर रे अवतार पार्वती काली सती वासो मणि मजार बड़ो सुंडाया देवता करी डूले उलकार हैरा दो सिमरो जो सिमरो दातार नबर करे है बीणती स्वामी सुनो पुकार जुग मांड्यो हर प्रगट्यो लियो मशरूपी अवतार माता धरतु पाए के पानी पवन आकाश ब्रह्मा पुस्तक मांगिया दीना वेद चियार संगा सर सामो मिलो दानो मने अहंकार वेद संगासर कोसिया ब्रह्मा जी बैठा हार जाय पुकार्या देव ने स्वामी खोशा है विद चार वेदारे कारण बार चढ़ो स्वामी सृजन हार ओ पद थारी थलल सौवाचार अर्जी बढ़िया दसेवण शमंद नीमग पर्वत पायण नागदो दूर शमंदो मान सायर मुख से बोलिया कहीं जगो घीवार ऋण विषमनाथो जी बीन में बादशाह है दस अवतार ओम स्वाहा ओम पाणी मंगल पौणा बुद्ध विश्व धरती सुग्रो इंद्र चंदो तावर सोमदी निर्भय विष्णर भणिये सोम देई देवता लेसी होम जिण नगरी ने जाविए क्या जानू क्या राव प्रभु थारो व्यावलो कथियो गोरख राव दी संता गुरु बाला भोला बोलंता गुरु बावन पीरू सोई बाण देवता संध्य सोवन खंजय तीरू सीको सिमरो बीनो बिमरो ज्ञानी खोज लिया गरु पीरू गुरा पिरा रे रायन हाल्यो डगरन पायो डांडो अकल बिऊणा बेमुख हांड सतगुरु बैन खांडो अहंकारी हिरणा को सिरजो कियो खंड बिऊंडो कुल युग में निकलंगी जसनाथ आषण ऊंडो ने अवली थाणो जसना जसना जगो पिराणी आयो भार हजारू ताती विरिया तावन लागे ठंडी विरिया ठारू बिंबी विरिया सुर जपिया बोतो बुझ दारू करनी चूका कवली भूला से नर आरन पारू गोरखनाथो खड़े ज खेती एकण भावे की शान एक परले धंधु कार उड़ावे जानी सोही जान उपाई तंबूला तोड़े पसा सोही पद वैसीस खरा खुटाने खो बड़ो एक सिंभु सिरजण हार सर्व रूप कियो संसार पाऊ पियाला शेष गणार उन सिंभु ने निम्मस्कार धरती माता ओपण सिंभु जिण तिण झाल्यो अपरो बार गहना रूपी ओपण सिंभु तारा मंडल तारो तार चंदा रूपी ओपण सिंभु बाड़ी मूर्त बाल गवा सूरज रूपी ओपण सिंभु अणगढ़ जोत तपे दीदार पौना रूपी ओपण सिंभु गाजे बाजे हरिय सराव पाणी रूपी ओपण सिंभु झरझर बरसे अमी फवार विष्णा रूपी ओपण सिंभु केवड़ कसने अलक अपार जिण गरु सातू सायर सिरजा मेसो वांजण गरुरी लार बैस पियाला चमचो फेरियो परले परले धंधुकार बायर सिंह
शंभु आभूपन्ना भीतर सिरजा है जुग संसार चार खूंड चौदह भवन छानो नहीं है करती थल माथे अवतार सिमरो बाबा देव निकलंग हो जति जसना जी महाराज ओम स्वाहा सर्वदुनीरा देवता किसन बड़ा दातार पाप कयारा पालट है धर्मी वह विचार मामई नो चाननो सोम कई जय बार माता हो मातरंगी पिता हो धरणीधर रानी लखनकार मर्दवती सा गज 18 खड़करियो शिवधार तेती सा लेखो हुए शुद्ध बुद्ध उतरे पा अस्ति दूत भूत जो नागर बिल रही पड़े नारेड़े के सूला हुआ रूठा लखन कंवार चकवे चकवी रैन बचे वो रागो जी चढ़िया शतवंतीरी लार 4 लाख पूरा हुआ 27 ने हजार नाथो जी बिन में बाचा है 10 अवतार ओम स्वाहा जाग जाग जसना जाग शुद्ध उदरी वाणी तपसा रूपी देव मोह निंदरानी आणी आसन मांड अनेक धर्मरी गंग हलाणी मांडिया बाड़ी बाग जुग से जात्री आणी नाचे करे अगाध आकड़वंतरी आणी मिलिया हासुर 33 बोलता इमरत बाणी सिमरिया आओ कायमा राग जो भेकरी प्रतपाल कर जोड़िया दे पाल जी भणे थे जागो हो जति जसना जी महाराज ओम स्वाहा जाग जाग जसना जटा जुगी सर हुआ सबले लाले गगन में कड़ो की ओ डीबी सात समंदर मई मक्खन हर लियो ब्रह्मा ने सूप्या वेद जय शिव शंकर पियो मचकच में अवतार कोड बचायन की ओ संगठ राख शरीर पाव से कज्जल पानी कियो नरसिंह रूपी उतरिया पत्थर करी आवाज हिरणा कुछ निर्दयो स्वामी राख लियो पैलाद कर जोड़िया दे पाल जी भणे थे जागो हो जति जसना जी महाराज ओम स्वाहा जाग जाग जसना जाग नर निकलंग राजा करवावन को रूप भार चढ़ियो बल राजा सहसा अर्जन बाण वेद संगासर साजा मिटी समुंदरी पास समंदर बंदी बाजा राणो रावण ने मारियो राख सतीरी प्रतिपाल कर जोड़िया दे पाल जी भणे थे जागो हो जति जसना जी महाराज ओम स्वाहा जाग जाग जसनाथ सूता क्यों सर से स्वामी मेहर करो महाराज उठो थे अंदर जामी गुनो बख्शो गोमदा चाकर भयाज खामी दर्शन दो भगवान शिवगा विनती सामी परगट रूप भगवान उठो थे अंदर जामी हाथारा हिमर सबसो हर कदी कालो हाथ श्यामरी शरण दे पाल जी भणे थे जागो हो जति जसना जी महाराज ओम स्वाहा जति सती सू करा विनती कैसे सिमरा गुरु जसनाथ मेरा मन पायल जू डोले चित नहीं है धारा कालर खेत कण करो भायो कण्णी निपजो सारा बोरा से ती करी ठगाई बिन भूलिया लीना चुकारा देखे चंदो देखे सूरज देखे नवलक तारा श्यामरी शरण दे पाल जी भणे अविचल है गुरु हमारा ओम स्वाहा
जाग जाग जसना जग जुग चौथो आयो भैनी माने भूपाल काई थने कुकरा डरायो काई पिंगुड़े बाल काई आलस्यू गायो गियो समंदरा पार वेगे ही बूढ़ा हुआ हाथारा हिमरस बसो हर कदी कालो हाथ श्यामरी शरण दे पाल जी बने थे जागो हो जति जसना जी महाराज ओम स्वाहा ओम नमो नारायण नमो भगवते वासुदेवाय नमो शांति स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम हरि गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। श्री देव दशनाथ जी महाराज की जय हो। सती माता की जय हो। बोध जी महाराज की जय हो। आलम जी महाराज की जय हो। दुदो जी महाराज की जय हो। नवनाथ 84 सिद्धा की जय हो। कमरो सिद्ध जी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। बोले हर 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 महादेव। गौ माता की जय हो। जय श्री जसनाथ स्वामी जय श्री जसनाथ प्रभु जय श्री जसनाथ बार बार आदि श्याम बार बार आदि
श्याम निवण करत माता। ओम जय श्री जसनाथा। आप जसनाथ सिद्धेश्वर स्वामी मात तात भ्राता। स्वामी मात तात भ्राता। प्रभु मात तात भ्राता। अजय अखंड अगोचर। अजय अखंड अगोचर। भगतन के त्राता। ओम जय श्री जसनाथा। धर्म सुधारण पाप बिडारण भाग थली में आता। स्वामी भाग थली में आता। प्रभु भाग थली में आता। अविचल आसन गोरख। अविचल आसन गोरख। गुरु के गुण गाता। ओम जय श्री जसनाथा। परमहंस परिपूर्ण ज्ञानी परमोन्नति करता। स्वामी परमोन्नति करता। प्रभु परमोन्नति करता। ब्रह्म तपोबल योगी। ब्रह्म तपोबल योगी। करम वीर धरता। ओम जय श्री जसनाथा। जाल वृक्ष अति उत्तम सुंदर। शांत सुखल छाता। स्वामी शांत सुखल छाता। प्रभु शांत सुखल छाता। योग युगत जसनाथ विराजे। योग युगत जसनाथ विराजे। मन मोहन दाता। ओम जय श्री जसनाथा। श्री हंसो जी चंवर ढोलावत निवण करत पाला। स्वामी निवण करत पाला। प्रभु निवण करत पाला। रोजी नाद बजावत। रोजी नाद बजावत। नेवर ठमकाता। ओम जय श्री जसनाथा। भगत लोग सब गावत। जोड़ जुगल आता। स्वामी जोड़ जुगल आता। प्रभु जोड़ जुगल आता। सुवर्ण थाल आरती। सुवर्ण थाल आरती। करत रूपंदी माता। ओम जय श्री जसनाथा। सुर नर मुनि जन जसवंत गावत। ध्यावत नवनाथा। स्वामी ध्यावत नवनाथा। प्रभु ध्यावत नवनाथा। सिद्ध 84 योगी। सिद्ध 84 योगी। जसवंत मन राता। ओम जय श्री जसनाथा। जसवंत योगी जगत वियोगी। प्रेम युगल जाता। स्वामी प्रेम युगल जाता। प्रभु प्रेम युगल जाता।
सूर्या ज्योतिमय दिव्य रूप के सूर्या ज्योतिमय दिव्य रूप जे शुभ दर्शन पाता ओम जय श्री जसनाथा जय श्री जसनाथा स्वामी जय श्री जसनाथा प्रभु जय श्री जसनाथा बार बार आदेशम बार बार आदेशम निवन करत माता ओम जय श्री जसनाथ। बोले श्री जसनाथ जी महाराज की जय। सती माता की जय हो। सब देवी देवताओं की जय। गौरव सिद्ध जी महाराज की जय हो। हरे ओम हरे ओम हरे एक आरती और बोला ओम हरे ओम हरे ओम हरे हुए हरि आरती ओम हरे हुए हरि आरती जय जय बोलो बाबा सारी आलम जय जय बोलो बाबा सारी आलम निर्भीन गारू बजे अगड़ बम आरदम 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 आप मारा पट मल में पटवारी आप मारा पट मल में पटवारी आप सेवा में बाबा रहूं हरदम और परि सेवा में बाबा रहूं हरदम ओम हरे हुए हरि आरती ओम हरे हुए हरि आरती जय जय बोलो बाबा सारी आलम जय जय बोलो बाबा सारी आलम निर्भीन गारू बजे अगड़ बम आरदम 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 शुक मण नाड़ी हर से जब बिछावे शुक मण नाड़ी हर से जब बिछावे अड़ाऊ पिंगला रे हरदम अड़ाऊ पिंगला रे हरदम ओम हरे हुए हरि आरती ओम हरे हुए हरि आरती जय जय बोलो बाबा सारी आलम जय जय बोलो बाबा सारी आलम निर्भीन गारू बजे अगड़ बम आरदम 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 चार खूंट है और चवेद भवन में चार खूंट है और चवेद भवन में सजे ओ फेरे हमारे नाथ रे कलम सजे ओ फेरे हमारे नाई रे कलम ओम हरे हुए हरि आरती ओम हरे हुए हरि आरती जय जय बोलो बाबा सारी आलम जय जय बोलो बाबा सारी आलम निर्भीन गारू बजे अगड़ बम आरदम 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 चार चरण जति गोरख बोल्या चार चरण जति गोरख बोल्या देख
बाने रे बाबा राख जो कलम, भीख बाने रे बाबा राख जो कलम। ओम हरे ओम हरे हुए हर रे आरती, ओम हरे हुए हर रे आरती। जय जय बोलो बाबा सारे आलम, जय जय बोलो बाबा सारे आलम। निर्भय गारो बजे गढ़बम आरदम 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 हरि। बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, श्री देव जसनाथ जी महाराज की, सती माता की, कंवरो सिद्ध जी महाराज की, लालम जी महाराज की, दुदो जी महाराज की, सब देवी देवताओं की जय हो। आप लोग भी साथे गाइयो कीर्तन, ठीक है? कीर्तन रो पूरो आनंद लेनो है। एक कीर्तन करा भगवान शिव जी रो और माँ भवानी रो कीर्तन है। ओम शिव परत परम शिव, 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 ओम शिव परत परम शिव। ओंकारा शिव तव शरणम, ओंकारा शिव तव शरणम, ओंकारा शिव तव शरणम, ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परत परम शिव, ओम शिव परत परम शिव, ओम शिव परत परम शिव, ओम शिव परत परम शिव। ओंकारा शिव तव शरणम, ओंकारा शिव तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर, नमामि शंकर भवानी शंकर, नमामि शंकर भवानी शंकर, नमामि शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणम, उमा महेश्वर तव शरणम, उमा महेश्वर तव शरणम, उमा महेश्वर तव शरणम। ओम शिव परत परम शिव, ओम शिव परत परम शिव, ओम शिव परत परम शिव, ओम शिव परत परम शिव। ओंकारा शिव तव शरणम, ओंकारा शिव तव शरणम, ओंकारा शिव तव शरणम, ओंकारा शिव तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर, नमामि शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणम, उमा महेश्वर तव शरणम।
ओम शिव परत परम शिव ओम शिवाय पारत परम शिवाय ओम शिव परत परम शिव ओम शिवाय पारत परम शिवाय ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम् नमामि शंकर भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् उमा महेश्वर तव शरणम् उमा महेश्वर तव शरणम् उमा महेश्वर तव शरणम् ओम शिव परत परम शिव ओम शिव पारत परम शिवाय ओम शिव परत परम शिव ओम शिव पारत परम शिवाय ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम् नमामि शंकर भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् उमा महेश्वर तव शरणम् उमा महेश्वर तव शरणम् उमा महेश्वर तव शरणम् सभी को श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धा की तरफ से गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पे हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। आज का जो दिन है आध्यात्मिक जगत के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए विशेष दिन है। ये गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ में आती है और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस दिन पे जो भी भक्त है अध्यात्म में रुचि लेने वाले जो जिज्ञासु है वो अपने गुरु से मार्गदर्शन लेते हैं और ज्ञान लेते हैं। गुरु ज्ञान को देने वाले हैं और जीवन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसको निवारण करने वाले। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये एक तरह का या एक तरफ से व्यवहार है, क्योंकि गुरु ज्ञान देते हैं लेकिन शिष्य को
ज्ञान लेने के लिए जो एक योग्यता होनी चाहिए वो भी उतनी ही आवश्यक है। शिष्य की तरफ से जिज्ञासा की भी आवश्यकता है। गुरु का काम ज्ञान देना या मार्ग दिखाना है, और जो शिष्य है उसका काम है कि वो उसको आत्मसात करे और उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करे या वो जीवन में व्यवहार में लाए। अगर गुरु ज्ञानी नहीं है तो भी जो घटना आध्यात्मिक जगत में घटनी चाहिए, जो ध्यान की, जो गहन शांति की, जो सत्य की घटना जीवन में घटित होनी चाहिए, वो घटित नहीं हो सकती। और अगर शिष्य की तरफ से भी पूर्ण तैयारी नहीं है तो भी वो घटित नहीं हो सकती। तो ये दोनों तरफ से, जैसे कि अपन साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि दोनों हाथों से ताली बजती है, या अपन हाथ मिलाते हैं तो सामने वाला भी हाथ मिलाता है और अपन भी मिलाते हैं, ठीक वैसे ही है। और जो अभ्यास की बात अपन करें तो आध्यात्म जो है, ध्यान है, योग है, ये अभ्यास का विषय है। ज्ञान का जो काम है वो बहुत सीमित है। जैसे कि अगर योग्य गुरु हो, योग्य शिष्य हो, तो जो घटना है वो किसी भी समय घटित हो सकती है। अपने जसनाती परंपरा के अंदर अथवा फिर आध्यात्मिक परंपरा की भी अपन बात करें इस भारतवर्ष के अंदर, तो ऐसी कई बार ऐसा हुआ कि गुरु के संपर्क में शिष्य आया और तत्क्षण जो है उसको ज्ञान हो गया। अपने जसनाती परंपरा में लालनाथ जी महाराज को ज्ञान इसी रूप में हुआ कि वो मुकलावा लेके आ रहे थे। विवाह के बाद में अपनी पत्नी को पहली बार अपने गांव लेके आ रहे थे, और बीच में कोमनाथ जी महाराज, उनकी समाधि की तैयारी थी। वो समाधि के लिए जीवित समाधि ले रहे थे। कुछ गांव के लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, और लालनाथ जी और उनके जो मित्र थे साथ में, उन्होंने ऐसे बात की कि यहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि उस समय तो आयोजन भी बहुत सीमित होते थे और रेगिस्तान इलाके में जो जनसंख्या थी वो भी सीमित थी। और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है, और जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि एक संत है वो समाधि ले रहे हैं। और जब उनकी समाधि की पूरी तैयारी थी, समाधि में बैठने के बाद में कोमनाथ जी महाराज ने कहा कि भाई एक मतीरा लेके आओ, मतीरे की जो प्रसाद है वो वितरण कर देते हैं। तो मतीरे को फोड़ा। मतीरे को फोड़ने के बाद में एक खुपरी उन्होंने आचरण की, और एक जो मतीरे की खुपरी थी वो उन्होंने बाहर दी, और कि भाई सब लोग प्रसाद ले लो। तो लोगों को बड़ा भय लगा, और लोग जो है हमेशा भयभीत रहते हैं, और सत्य जो है वो निर्भय करने का उपाय है कि जहाँ संपूर्ण रूप से भय का
निर्मूलन हो जाए, उसके बाद में किसी भी प्रकार का भय नहीं हो, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं हो, तो यही तो सत्य है। और आध्यात्म में जो सिखाया जाता है वो सत्य ही सिखाया जाता है। भय मुक्त होने की जो कला है वो सिखाई जाती है। ध्यान जो है वो आपको भय मुक्त करता है। इसीलिए बहुत से भजनों में कहा जाता है निर्भय पद निर्वाणा। निर्वाण क्या है? निर्भय, भय से मुक्त होना। और ये जब बात सत्य की हो तो काफ़ी कठिन भी लगती है। तो लोग जो है, जब उन्होंने कोमनाथ जी महाराज ने खुपरी बाहर दी तो लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कहा कि ये खुद बैठ रहे हैं समाधि में और पता नहीं इनका मन और मस्तिष्क कैसा है। और आज भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि जब अगर बात सत्य की हो और जैसे कि कहते हैं एकदम स्पष्ट और नग्न सत्य की बात हो तो लोगों को डर लगता है। तो लोग भय की वजह से उन्होंने कहा नहीं गुरु महाराज आपका आशीर्वाद था, हमारे साथ में ही थे आप, आपकी मेहरबानी हो जाए ये भी बहुत है। तो लोगों ने कहा अपन अगर खाएं कहीं ऐसे नहीं हो कि कुछ और अपने मन में भी कोई वृत्ति बदल जाए। तो सब लोगों ने उसको बहुत ही ऐसे कहा कि आप लो, हाँ चलो जिसकी इच्छा है वो ले लेगा। तो ऐसे करके किसी ने नहीं ली। तो लालनाथ जी युवा थे तो उन्होंने कहा कि भाई आपके जो यहाँ के लोग हैं यही ले सकते हैं या मैं भी ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा प्रसाद तो कोई भी ले सकता है, प्रसाद के लिए कोई जाति का कारण नहीं, कोई गांव का कारण नहीं, कोई देश काल का कारण नहीं, कोई स्त्री पुरुष का कारण नहीं। तो उन्होंने कहा चलो मुझे दो, और उन्होंने उस प्रसाद को लिया। प्रसाद को लेते ही कृपा हो गई। मतलब गुरु ने जो उनकी ध्यान थी, जो उनकी साधना थी, जो उनका अनुभव था, वो प्रसाद के रूप में, इसी को कहते हैं जैसे शक्तिपात। अमूमन आजकल कहते हैं ना, जैसे आजकल ये होता है कि वो गुरु इतने वो सबको आ जाओ शक्तिपात हो रहा है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा तो होती है ना। तो उन्होंने अब फिर समाधि होने के बाद में सब लोग जाने लगे। सब लोग जब जाने लगे वो वहीं रह गए। तो मित्रों ने कहा अब चलते हैं, ये तो काम हो गया, इतना ही तो था। सब लोग अपने अपने घर पे जा रहे हैं, अपने को भी घर पे चलना है। वो जो लड़की है वो भी इंतज़ार कर रही थी पास में बैठी हुई, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। लालनाथ जी महाराज ने कहा अब तो कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है, अब तो नहीं कहीं जाना है। जो धर्मपत्नी थी लड़की, उसको कहा तुम्हारी इच्छा है तो तुम अपने माता पिता के वहाँ चली जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो ससुराल चली जाओ। तो उस लड़की ने जो साथ में मित्र थे उनको कहा कि मैं कैसे जाऊँ भाई, ससुराल जाने का औचित्य क्या है? और तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके साथ में थे आपके मित्र, वो रुके कैसे? उनको कहो कि चलते हैं अब। तो उन मित्रों ने कहा कि हमने तो जितना उपाय करना था वो कर लिया, अब अगर इच्छा है तो तुम बोल दो भाई, हो सकता है ये मान ले। वो लड़की गई, उसने कहा क्या हो गया बीच रास्ते में, वहाँ से तो लेके आए बड़ी धूमधाम से, अभी चलना है, गांव चलना है। तो उसने कहा बैरा लिखिया ना टले दिया अंत बुलाए, कि कृपा भगवान की कुछ ऐसे ही होना था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ से लेके आया।
लेकिन वो जो महिला थी बहुत समझदार महिला थी, युवा थी लेकिन समझदार थी। तो उसने कहा कि चलो आप कह रहे हो कि चलो ससुराल चले जाओ, अपने माता पिता के पास चली जाओ, अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ भी रहती हो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा, जो दूसरे मित्र थे उनको कहा कि यहाँ इन घंटे 2 घंटे में इनका पूरा जो है माहौल ही बदल गया, व्यवहार बदल गया। क्यों, पहले जब व्यक्ति था यहाँ तक आया वो एक साधारण लड़का था, साधारण वासनाओं से प्रभावित होने वाले, विचारों से, भावनाओं से प्रभावित होने वाला लड़का था। लेकिन जब यहाँ इतने समय में इसकी शांति, इसकी जो गंभीरता, इसका माधुर्य, इसका सुंदरता, सब चीज़ें बदल गई। तो ऐसा होता है, किसी भी समय घटना घटित हो सकती है। और लालनाथ जी की ज्ञान त्रिवेणी, हरि रस, वर्ण विद्या, इतना उच्च स्तर का उन्होंने साहित्य जो है वो सर्जन किया। ओम में अवतार अपार अजोणी, जाके लार तिरिया रिखी मुनी, धरती आब रचा दोई भांडा, जामण मरण रचा दोई डांडा, शिष और भाण रचा पुन पाणी, खाणी चार रची चित्त बाणी, 10 दिगपाल रचा खट जत्ती, 10 अवतार सगत सात नत सती, नाथ रचा नवसिद्ध 84, ओपत आत करे अविनाशी। और उन्होंने कहा कि 10 दिगपाल रचा खट जत्ती, 10 तक सगत सात सती। मतलब जो भी रचना है वो ओमकार से और नाद से हुई है। ओम में अवतार अपार अजोनी, जो शुरुआत है वो योनि से नहीं है, ओमकार से है, नाद से है, और उसी की लीला है सब। चाहे पेड़ पौधे समझो, पक्षी समझो, मनुष्य समझो, जानवर समझो, सब उसी की रचना है, परमात्मा की है। उसको चाहे आप किसी भी रूप में उसको नाम दे दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सत्य की जो घटना है वो कभी भी घट सकती है। अपने यहाँ दालम जी महाराज जा रहे थे समाधि के लिए, और एक ही सत्संग में दालम जी महाराज जा रहे थे यहाँ से 5 आसन से, और एक रात्रि सत्संग हुई थी दालम जी की बाड़ी में, और वहाँ दूधो जी को ज्ञान हो गया। दूधो जी महाराज उसी एक सत्संग में बैठे थे, उनको ज्ञान हो गया, और बहुत उच्च स्तर के सिद्ध पुरुष हुए। राजा महाराजों को परिचय, ताम्रपत्र, ये जो गढ़ का निर्माण, सब दूधो जी महाराज की। तो तैयारी जो है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। विवेकानंद जी गए थे अपने गुरुजी के पास में, रामकृष्ण परमहंस देव के पास, और जैसा कि वो हमेशा ऐसे ही कहते थे वो कि क्या आपने देखा है भगवान को? और जब जिसको अनुभव है वो तो ये कहेगा ही। दूसरे लोगों के पास वो जाते थे, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास, जब वो दूसरों के पास जाते थे तो थोड़ा सी वो झिझक होती थी। जो पूछते क्या कैसे आए हो बालक, क्योंकि युवा अवस्था ही थी उस समय। तो जो बड़े बड़े संत, ऋषि, महर्षि, महंत, तो वो सीधा ही पूछते क्या आपने भगवान को देखा है? तो वो कहते अरे भाई हाँ ठीक है, सो इतने में वो कहते नहीं नहीं ठीक है। क्यों, अरे तुम आए हो, जवाब तो लेके जाओ। कि यार जवाब तो मिल गया, आपने जैसे ही बात शुरू की उससे पहले ही जवाब तो मिल गया। आपकी जो हिचकिचाहट है उससे पता चल जाता है कि आपको भी कोई अनुभव नहीं है। आप अब क्या दार्शनिक व्याख्या करोगे, कुछ न कुछ कहोगे कि भगवान ऐसे है वैसे है, भगवान देखने का विषय नहीं है, या भगवान अनुभव करने का विषय, जो भी करोगे, लेकिन सीधा सपाट
आप कुछ बताने की स्थिति में नहीं हो, इसका मतलब आपको भी कोई अनुभव नहीं है। और जब रामकृष्ण परमहंस देव के पास गए और उनको भरोसा भी नहीं था, विवेकानंद जी को भरोसा भी नहीं था कि ये एक साधारण फक्कड़ पूजा पाठ करने वाला देवी के मंदिर में ये क्या जानता है, बड़े बड़े अपन संतों के पास गए हैं, उनको भी कोई अनुभव नहीं है। तो उन्होंने क्या आपने भगवान को देखा है? तो उसने कहा बिल्कुल देखा है, इधर आ बच्चे, मैं तुझे भी दिखाता हूँ। तब उनके समझ में आया कि हाँ, यहाँ कुछ अनुभव अलग है। और उनको केवल आशीर्वाद से उनको ज्ञान हो गया। बस अंदर गए देवी के मंदिर में और उन्होंने कहा जो भी आशीर्वाद लेना है देवी से ले लो। और जब देवी से आशीर्वाद लिया और उन्होंने तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगा, जबकि उनको ज़रूरत थी, भौतिक जो है पैसों की ज़रूरत थी, बहन का विवाह करना था। हाँ, लेकिन उनको ये समझ थी कि जो असली चीज़ क्या है, और इसीलिए उन्होंने जो है असली चीज़ ही मांगी, उन्होंने और मौका दिया गुरु जी ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब दोनों तरफ से तैयारी होती है तब फिर किसी भी समय घटना घटित हो जाए वो कुछ भी अपन कह नहीं सकते। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, विशेष है जीवन में। बाकी सब चीज़ें जो है जीवन में, जैसे लालना जी कहते हैं ना, जे जी चावे मुक्ति को कुंजी सदगुरु बूझ, कर थिर खांडा शब्द का कर सूरापण जूझ। कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो उसकी चाबी जो है वो सदगुरु के पास है। क्योंकि जिसको, अगर आप अपन बात करें, भाई आपको जिस चीज़ का अनुभव ही नहीं है तो आप कैसे उस चीज़ के बारे में बात करोगे। जब अपन जोधपुर देख लेते हैं तब अपने को पता है कि भाई जोधपुर इस दिशा में है, इधर है, इतना दूर है, ऐसा है। लेकिन अगर आपको जिस विषय का ध्यान ही नहीं है, इसीलिए परंपरा का जो है उसको अपन महत्व देते हैं। क्योंकि परंपरा से क्या होता है, ट्रेडिशन से एक गुरु है, जो भी अपना अनुभव है वो अपने शिष्य को देने का प्रयास करता है, शिष्य जो है वो अपने शिष्य को प्रयास करता है। और इसी कारण जैसे कई बार अपने देखने में आता है कि आजकल गुरु से भी लोगों का जो भरोसा है वो कम हो रहा है। लोगों को डर लगता है कि अरे गुरु ये क्या चीज़ है। कारण ये है कि जो ऐसे ही जिसने भगवा पहन लिया, या ऐसे ही जिसकी कोई परंपरा नहीं है, जिसने अपनी मन मर्जी से ही अपना पंथ और शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उनके पास ज्ञान तो होता नहीं, और उनका जो उद्देश्य होता है वो भी गलत उद्देश्य से ही शुरुआत होती है। उनका मकसद ही ये होता है कि लोगों को जो है भ्रमित करें। तो ऐसी स्थिति में जो है गुरु का जो पद है उसकी गरिमा पे भी जो है आंच आती है। तो परंपरा से अपन सत्य सीखते हैं, परंपरा से जो है ज्ञान होता है। और अपनी जो परंपरा है सनातन परंपरा, वो बहुत ही महत्व की है। अपने यहाँ योग की परंपरा रही है, तंत्र का दर्शन रहा है, वेदांत और सांख्य जो षट दर्शन ऋषि मुनियों ने हजारों सालों का जो है अनुसंधान किया, और हजारों सालों का जो अनुसंधान है वो अपने अनुभव में आता है। तो आध्यात्म के लिए जितनी भी जो ध्यान की विधियां हैं, वो विधियां जो है वो अपने यहीं से फलीभूत हुई है। जो सप्तऋषि, नवनाथ, 84 सिद्ध, उसके बाद में और भी जैसे जसनाथ जी महाराज है, जाम्बो जी है, अड़बू जी है, पाबू जी है,
इन्होंने ज्ञान दिया, संत तुकाराम, कबीरदास जी महाराज, इन्होंने ज्ञान दिया। तो अपनी जो है समृद्ध परंपरा रही है। और जैसा कि लालनाथ जी महाराज कहते हैं, उस परंपरा का फ़ायदा तभी है जब हम उस ज्ञान का उपयोग करें। अगर हम गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण भगवान की गीता का महत्व है। अगर अपन कहें गीता बहुत बढ़िया है, गीता महान शास्त्र है, गीता से कल्याण हो जाता है, गीता से मुक्ति हो जाती है, और कई बार तो लोग जो है अंतिम अवस्था में गीता पढ़वाते हैं। कई बार अगर आदमी को सुनाई नहीं देता, आदमी को दिखाई नहीं देता, आदमी के अंदर कुछ समझ भी नहीं है, अब फिर आप कहते हैं कि भाई गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। हाँ, के शरीर छूट जाए। पच शरीर की कर मेरे चेतना में प्रवेश नहीं कर रही है कोई बात। डऊ के मार बढ़वा पे आउट है जी डऊ के सड़ गया एकदम। एक घंटा वो भीतर हुने जन वो बीच में मुर्दा को आ गया जन वो शरीर सूट। हाँ भीतर हाँ जोर में मुर्दा आ जाया करे। हाँ, नहीं बात सही है, बात सही है, लेकिन आपा ने गीता जो की है वो पहले ही पढ़नी पड़ी। पहला तो वो आप दो क्यों दिए जन फैंक बात। हाँ, क्योंकि बीऊ आपा ने कही है कि गहरे मंद्र महीने जकी है बीरो असर हुई, बीरो जो को है अपनी चेतना में असर हुई, बीरी आत्मा में असर हुई, अपन आत्मा में नेचो हुई, एकदम शांति हुई, जको जीवन रो जकी हची बात है बात समझ में आ जी, तो समझ में आ जी जन कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं। हाँ, तो ये वास्ते अपना जगह शास्त्र है, पिस्ता समझ में आवे कि नहीं आवे? काई बात की लास्ट में बताओ, एक कह दो बस। क्यों यहाँ आलस तो नहीं फैले, थाने पूछा जाने दुजोड़ा ही की हावचे तू ही। एक बात समझ में आई, लास्ट वाली कह दो। समझ में आई, गुप्त आई है तो बार करे कौन। अर्जुन दिन कहे तो यूँ है, कहने रो तात्पर्य वो है कि अपना जका भी शास्त्र है, सनातन धर्म री अच्छी बातें है, जसनाथ जी महाराज री जी की अच्छी बातें है, तो वहाँ बातें ने अपने अभ्यास करना। और बे जका है हीरा ज्वारात है, क्यों दूसरी चीज़ा सब जकी है आखिर अठी रहनी। तो हीरा ज्वारात रो मतलब वो है कि अगर आपने मन में शांति पैदा करे, आपने अगर मान लो निरोग रखे, आपरे परिवार रे मायने कोई कलह क्लेश नहीं हुए, तो बे ही तो हीरा ज्वारात है। परिवार में शांति, मन में नेचो, आत्मा में नेचो, जीवन ने आप सही तरीके में जी रिया। हाँ, बे हीरा ज्वारात जका है, बे आपने गुरु दिया करे। गुरु अपन जकी बातें बतावे कि भाई यूँ करो, एड़ो आचरण करो, ई हिसाब भगवान रो नाम लेओ, चौका शुभ काम करो, बे जकी चीज़ें है बे असली हीरा ज्वारात है। लालनाथ जी महाराज कहवे नहीं जका कि जे जी चावे मुक्ति को कुंजी सदगुरु बूझ, कर थिर खांडा शब्द का कर सूरापन जूझ। बे कहवे कि जकी ज्ञान री बात है, जो सूरवीर युद्ध में लड़े, तो सूरवीर युद्ध में लड़े जन पूरी की लार नहीं रखे, पूरी आपरी ताकत झोंके, कि लार थोड़ी रखे, यूँ थोड़ी रखे कि फौजाला बंदूक लेन जावे और बच के दकानी लड़ाक नहीं लड़ाक, यूँ थोड़ी करे। इन्हें बचाओ, इन्हें मारो, पचे तो वो एक ही हुए, वो लक्ष्य वो ही हुए। हाँ, नहीं कारण वो है कि जटे भी तो बाई चीज़ जकी है आध्यात्म में चाहिए अपने। आध्यात्म में कैरो खांडो शब्द रो, कर थिर खांडा शब्द का कर सूरापन जूझ। सदगुरु साहूकार है माणक मोदी पे। सदगुरु जो को है बीरे कने जकी चीज़ मिले, काई मिले, माणक मोती हीरा ज्वारात। हाँ, तो बेऊ आपनो जो को है जीवन
हाँ, तो ये वास्ते मैं आप लोगों ने कहूँ, एक तो अपने जीवनमय ने ध्यान ने महत्व देव, अच्छा काम करो। अच्छा काम रो मतलब वो है कि जक्यों दुनिया रो भी भले रो थोड़ो सोचनो, केवल यूँ नहीं कि मारो खुद रो ही। अपन वो भी सोचना चाहिए कि अपनो भाई सहने बीरो भी भलो हुए, परिवार रो भी भलो हुए, और आम आदमी है तो बीरो भी भलो हुए, कोई जानवर है तो बीरो भी भलो हुए, कोई पशु पक्षी है तो बीरो भी भलो हुए, कोई पेड़ पौधो है तो बीरो भी। और जो मैं पहला भी थोड़ो संक्षिप्त में बतायो, तो पर्यावरण जो संरक्षण है वो आपाने बहुत जरूरी है राखना। वो गुरु महाराज रो आपाने आदेश है। तो जसनाथ जी महाराज जाल लगा परा और आपरी धर्म री नींव लगाई। जाम्बू जी महाराज रा बहुत सा जगह चेला है, जगह पेड़ा रे वास्ते, हिरना रे वास्ते आप जीवन रो बलिदान दे दियो। तो कम कम आपा भी पेड़ पौधा लगानो, जंगली जिनावर है तुम्हारी रक्षा करने कोशिश करनो। धरती माता ने इरो भी थोड़ो जो को है देख रेख करनी। यूँ नहीं आजकल जैसे पापा पूरो यूँ कही हुआ नहीं कि अनाप शनाप रासायनिक खादान डाले पचे के फटाफट ले लो, यूँ नहीं करनो। अंत लोभ नहीं, हिसाब हो। भाई धरती माता इतनी चीज़ें आपने देवे है, आपने पालन पोषण हुरियो है, फल आपने मिले, अनाज आपने मिले, इरमाती आप घूमा फिरा, इरमाती सब चीज़ कर रही है। तो बिजली रो उपयोग हिसाब में करनो, जल रो हिसाब उपयोग हिसाब हूँ, धरती माता रो जो को उपयोग है वो हिसाब हूँ। प्रदूषण कारण कई बार हुआ नहीं, जैसे अनाप शनाप बाजा बाज रही है। अब डीजे जो को है भी कहीं नापचूं पे कोई हिसाब किताब नहीं, बियो नहीं होना। जरूरत है भी तो आप बाजा बजाओ, जरूरत है कभी आप संगीत सुनो, जरूरत है तो आप नृत्य करो, लेकिन हर चीज़ जकी है पूरी समझदारी। अब मान लो आप तो सत्संग करा रही हो और जोर जोर उन लाउड स्पीकर चारा का नहीं लगा दे है। अब किता पक्षी दुख पावे, किती गाय भैंस बकरी दुख पावे। तो ये वास्ते आज जो की चीज़ें है हाँ सीमित। अगर मान लो बजान में अपने जागरण जम्मो है तो शाम रात 10 बजे तक बजा लो, मेरे बाद में धीमे कर दो, धीमे कर दो। जीतो जीती सभा बैठी है बाने सुनी जावे। आ चीज़ा ने अपन ध्यान रखना और भगवान रो ध्यान करनो, राम रो नाम लेनो। तो समझ में आई। तो आज जो है वही सरल रूप हुई। नित्य नेम अपने 4-5 नेम है जका मैं किया करा मोटा मोटी जको आपने तो ठाई है। चलो तो आप लोग सब लोग सुन रहे हैं लाइव। थोड़ा सा ये जो कार्यक्रम जिसमें हिंदी में और राजस्थानी में भी मैंने सरल रूप से जो भक्त लोग यहाँ पे विराजित हैं उनको बताने का प्रयास किया। आप लोग भी जो लाइव सुन रहे हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो भी बात बताई है सरल शब्दों में आप लोग भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण रक्षा, आपसी प्रेम, भगवान का ध्यान, शुभ कर्म। शुभ कर्म का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसे काम भी हमें करने चाहिए
जिसमें हमारा केवल निजी स्वार्थ नहीं हो, जनहित के लिए, समाज हित के लिए भी अपन विचार करें। नशे पत्ते इनसे अपन दूर रहें, और अगर जीवन में थोड़ा सा भी शुभ होता है और आपके जीवन में इन बातों में से कुछ भी आप ग्रहण कर सकते हैं, और जो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए अनुकूल है, वो ठीक है और मुझे करनी चाहिए, और आप स्वविवेक से भी निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या उचित लगता है, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि इससे अगर थोड़ा बहुत भी आपका जीवन उन्नत होता है, तो मेरी ये बात जो लाइव आधे घंटे की सत्संग रही, पौन घंटे जो भी, तो मुझे प्रसन्नता होगी। आप सभी लोगों को पुनः गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पे साधुवाद, शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में सफल हो, ऐश्वर्य और शांति आपके जीवन में फलीभूत हो, शांत आप जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोग अपन शरीक हुए, यहाँ कुछ लोग विराजित है, उनको भी शुभकामनाएं, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। श्री हरि, धन्यवाद, धन्यवाद, शुभ आशीष।